स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में हैं जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? रामचंद्रिका को कहा जाता है। छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? रामचंद्रिका को कहा जाता है। केशवदास की रचनाएं हैं कविप्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, छंदमाला। केशवदास की रचनाएं हैं कविप्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, छंदमाला। केशव को हृदयहीन कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। केशव को हृदयहीन कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। कालिदास हजारा किसकी रचना है? कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। कालिदास हजारा किसकी रचना है? कालिदास त्रिवेदी की रचना है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस का कवि है? भूषण। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस का कवि है? भूषण। भूषण की रचनाएं हैं शिवा बावनी, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, छत्रसाल दशक। भूषण की रचनाएं हैं शिवा बावनी, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, छत्रसाल दशक। घनानंद रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। प्रेम का पीर के कवि कौन कहे जाते हैं? घनानंद कहे जाते हैं। प्रेम का पीर के कवि कौन कहे जाते हैं? घनानंद कहे जाते हैं। असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। असाध्य वीणा अज्ञेय की रचना है। इसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। घनानंद किसके दरबार में मुंशी का काम करते थे? घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मुंशी का काम करते थे। घनानंद किसके दरबार में मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मुंशी का काम करते थे। घनानंद की रचनाएं हैं सुजान हित, सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली। घनानंद की रचनाएं हैं सुजान हित, सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली। बिहारी श्री रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी की रचना है। बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो बिहारी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को माना है। चिंतामणि की रचनाएं हैं काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी। चिंतामणि की रचनाएं हैं काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रजभाषा। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रजभाषा। भक्तिकाल की कवियों की काव्य भाषा है अवधी। भक्तिकाल की कवियों की काव्य भाषा है अवधी।
अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकार बताए हैं? तो 4 अलंकार बताए हैं। उपमा, यमक, रूपक, दीपक। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकार बताए हैं? 4 अलंकार बताए हैं। उपमा, यमक, रूपक, दीपक। भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास की रचना है। भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास की रचना है। भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। भ्रमर गीत सार किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। भंवर गीत नंददास की रचना है। भ्रमर गीत सूरदास की रचना है। भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। पद्मावत में कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। पद्मावत में कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश या खंड हैं? 39 प्रकाश या खंड हैं। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष 1601 ईस्वी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद बरदाई को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद बरदाई को माना है। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी कौन सी विधा है? उपन्यास है। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी यह उपन्यास है। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। अकाल में सारस किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की रचना है। अकाल में सारस किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की रचना है। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।